बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1, इसकी कुछ बेसिक रूल्स है जो आपको सीखना ज़रूरी है। जज़र इक्वल 1/2 के, खाली जज़र। अगर जज़र के अंदर कोई रकम आ जाती है, जैसे ये 3 आ गया, तो ये 1/3 हो जाएगा। इसी तरह जज़र में फ़र्ज़ करें कि हमारे पास x आ जाता है, तो वो बराबर किसके होगा? ज़ाहिर है 1/x के हो जाएगा। इसी तरह हम आगे चलते हैं, इसकी थोड़ी और चीज़ें देखते हैं। x की पावर 0 जो इक्वल होती है 1 के, किसी भी रकम के ऊपर 0 हो वो इक्वल 1 के होगा, चाहे x हो या a हो चाहे y हो। अगर x पे 1 है तो वो इक्वल x के होगा, x1 इक्वल x के। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास है x मल्टीप्लाई x, तो क्या होगा? ये x की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि x मल्टीप्लाई x का मतलब होता है इनकी जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो 1 होती है, तो 1 + 1 2 हो जाएगी। इसी तरह अगर हम x + x ले, तो इनकी पावर तो 1 ही रहेगी, क्योंकि हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा 2x, यानी x + x 2x के इक्वल होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई है? ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आगे भी थोड़ी सी चीज़ें हैं, एक दो और, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो सीख लें तो बेहतर है आपके लिए, मैथ आपका अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, x के ऊपर -1 हो, यानी कि इसकी जो पावर अब माइनस में आ जाए, तो वो ख़त्म करने के लिए हम इसको बटे में कर देते हैं। ठीक है, अगर x की पावर -2 है, तो फिर ये होगा 1/x की पावर 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। जी, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है। ये हमारे पास इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, उर्दू में भी लिख दिया है। उर्दू में मुखरिज को नातिक बनाएं और रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर। मेरी कोशिश होगी कि सवाल को आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं, उर्दू मीडियम वालों को ख़ास तौर पर। 13 4 + √3 हम क्या करेंगे? इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है? जो नीचे वाली रकम होती है ना, वही सामने लेते हैं, बस साइन का फ़र्क आ जाता है। जैसे कि ये लिखा है मैंने, ये रकम हमारे पास है 4 + √3 मल्टीप्लाई, नीचे भी मैंने वही रकम लेकिन साइन चेंज कर दिया। जो सामने रकम थी ऊपर भी वही रकम ली है, लेकिन साइन चेंज कर दिया। अगर वहाँ प्लस है तो वहाँ सामने माइनस माइनस होगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको, इन दोनों रकमों को ऊपर वाली को इकट्ठे कर देंगे। जैसे कि ये मैंने लिखा 13 4 - √3, इसको ब्रैकेट में कर देंगे और नीचे वाली रकम का अलग अलग स्केयर लेंगे। इसे मुखरिज से नातिक बनाना है। 4 का स्केयर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये √3 का भी स्केयर आ जाएगा। अब क्या होगा कि हम ऊपरी रकम तो वैसे ही लिखेंगे, लेकिन ये नीचे वाली हमारी रकम ओपन हो जाएगी, यानी ब्रैकेट खुल जाएगी, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये जज़र है, हमने इसको 2 से ख़त्म करना है और 4 का स्केयर खोलना, 4 4 दा 16, और 2 को अंडर से कटिंग कर देंगे, यानी ये कट जाएंगे आपस में, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 3। अब क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस करेंगे। 16 में से -3 निकाल देंगे तो हमारे पास ये रकम बचेगी। अब ये दोनों एक जैसी है, इन दोनों को ऊपर नीचे हम काट देंगे। जब ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 4 - √3। मेरा ख्याल है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल करते हैं। √2 - 1/√5, यही रकम हम नीचे ऐसे ही उतारेंगे और इसके सामने मल्टीप्लाई लगाएंगे। जो रकम नीचे जैसे √5 है, ऊपर नीचे भी हम √5 ही लेंगे जो नीचे रकम दी है। अब इसको
इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। ये हमने लिख दिया ब्रैकेट में और √5 को बाहर लिख दिया। फिर नीचे वाली रकम के साथ स्केयर ले लेंगे। हमने ये स्केयर ले लिया। अब ये जो अंडर रूट है, जज़र जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ये 2 से कट जाएगा ऐसे। अब हमारे पास क्या बचेगा, नीचे सिर्फ 5 बचे। ऊपर वाले 5 जो √5 है, √2 से मल्टीप्लाई होकर 5 to the 10 आ जाएगा और √5 को 1 से करेंगे 5 का 5 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4। ये हमारे सामने एक रकम दी गई है, इसको भी हमने ऐसे ही हल करना है जैसे कि पीछे हमने किया था। ठीक है, अब ये रकम हमारे पास 6 - 4√2, नीचे है 6 + 4√2। हमने मल्टीप्लाई लगा के जो नीचे वाली रकम है वही ऊपर नीचे लिखनी है और इसमें क्या करना है, यहाँ प्लस है तो इनमें माइनस का साइन ले लेंगे। ये देखो ये प्लस है, हम क्या करेंगे इधर दोनों ऊपर नीचे माइनस ले लेंगे। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ स्केयर ले लेंगे इकट्ठा। ये हमने ले लिया स्केयर, ठीक हो गया। अब नीचे 6 का स्केयर ले लेंगे, ये ले लिया हमने। प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब इन दोनों रकमों का हम इकट्ठा स्केयर ले लेंगे, इसका और इस रकम का एक जैसी है, इनका इकट्ठा हमने स्केयर ले लिया। ऊपर वाली रकम को हम फार्मूला लगाएंगे स्केयर का, जैसे हम पहली और दूसरी रकम का करते हैं ए और बी का स्केयर, वही फार्मूला इधर लगेगा। पहली रकम का स्केयर ये हमारे पास आ गया, प्लस दूसरी रकम का स्केयर, ये पूरी दूसरी रकम है हमारे पास 4√2। हमने प्लस 4√2 का स्केयर ले लिया जो कि ये हमारे सामने दी गई है। और माइनस जो है फार्मूले के साथ -2 लगाना है, जो हमने यहाँ लगा दिया है। पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम, जो ये पहली और मल्टीप्लाई दूसरी रकम हमने लिख दी है। अब ये 6 है, इस पे स्केयर है, इसको ओपन करेंगे। 6 का क्या होगा, 36 हो जाएगा। हमने इसको यहाँ लिख दिया 36। ये रकम 4 है, 4 पे अंडर रूट नहीं है, इस पे स्केयर आ जाएगा और ये जो अंडर रूट और ये स्केयर है ये आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास खाली रह जाएगा ×2। अब हमने क्या करना है, 4 को ओपन करना है। 4 दा क्या होगा, नीचे हमने लिखा है 16। हम क्या करें, नीचे वाले 36 वैसे ही रहेगा, ऊपर वाली रकम है 6 का स्केयर, तो इसको ओपन कर देंगे। 6 दा 36 हो जाएगा। प्लस फिर ये हमारे पास है 4 पे अंडर रूट नहीं है, इसलिए 4 दा 16 हो जाएगा। और 2 पे अंडर रूट है, जो कि हम इसको एक दूसरे से काट देंगे। जब इनको हम काटेंगे तो खाली 2 हमारे पास रह जाएगा, ×2। अब ये -2 है और ये 6 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 दा 12 हो जाएगा और ये 4√2 वैसे ही हम ब्रैकेट में नीचे लिख देंगे। अब ये नीचे वाली का भी मैंने बताया था कि 4 दा 16 हो जाएगा, ये हमने यहाँ लिख दिया और ×2 वैसे ही आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, 36 तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस लगाएंगे। अब ये हमारे पास 2 और 16 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 32 हो जाएगा। माइनस अब ये 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 हो जाएगा। √2 वैसे ही रहेगा। 16 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 32 आ जाएगा। अब क्या होगा, 36 तो हमने वैसे ही लिख दिया। अब हम ये करेंगे कि ये रकम 36 को और 32 को प्लस कर देंगे। ये हमने प्लस कर दिया, 68 आ गया। और -42 √2 हमने वैसे लिख दिया। नीचे 36 और 32 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इनकी हम कटिंग एक ही टेबल से करेंगे। ये जो स्टेप है यहाँ थोड़ा सा खिचड़ी मिच गई है, तो मैं इसी स्टेप को जो है ना नीचे दोबारा करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके यहाँ क्या किया है हमने, यानी क्या किस तरह इसकी कटिंग की गई है, इसको किस तरह हल किया गया है। इसी स्टेप को मैंने नीचे लिख दिया है
ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब ये हमारे पास 68 आया था और -48 आया था, नीचे 4 आ गया था। अब इसको 2 से कटिंग करेंगे, 2 टू द 4, ये भी कट जाएगा, 2 टू द 4 और 2 4 द 8, पूरा पूरा कट गया। तीसरी भी हमारी रकम 2 से ही कट रही है, 2 3 द 6 और 2 4 द 8। शर्त यह है कि तीनों को एक ही टेबल से कटिंग करनी है, काटना है एक ही टेबल से। अब ये फिर तीनों एक टेबल पे कट रहे हैं, 2 पे, 2 1 द 2 आ गया। इस तरह ये भी कट जाएगा, 2 1 द 2 और 2 2 द 4, हमारे पास 12 आ गया। तीसरी रकम भी कट रही है, ये 2 1 द 2, एक बच गया, एक हमने कैरी कर दिया 4 के साथ, तो 2 7 द 14, ठीक है, 2 7 द 14। अब ये हमारे पास 3 रकमें बच गई है। इसको हम अगले स्टेप पे नीचे लिख देते हैं। हमारे पास नीचे जो 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती नीचे वाले 1 की, हम इसलिए इसको नहीं लिखते। हम यहाँ आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। हम यहाँ लिख देंगे इसको 17 माइनस 12 √2। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी जिस तरह मैंने स्टेप किए हैं और स्लो स्लो बताया, क्योंकि अगर हम इसके नीचे 1 भी लिख दें तब अगले स्टेप पे हम इसको ऐसे लिख देंगे कि नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई क्वेश्चन ऐसा कोई मैथ का है तो आप मुझसे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको इंशाल्लाह भेजूँगा अगर आपको मेरी मैथ की समझ आई। क्वेश्चन नंबर 5, √3 माइनस √2 नीचे आ जाए, ये प्लस में है। हमने क्या करना है, उसी तरह जैसे पीछे क्वेश्चन किए थे कि नीचे वाली रकम को देखना है, प्लस है तो मल्टीप्लाई लगा के ऊपर नीचे माइनस में यही रकम लेनी है, सिर्फ साइन चेंज करना कि यहाँ प्लस है तो हमने माइनस लगाना। ऊपर वाली रकम का स्केयर हम इकट्ठा लेंगे, नीचे वाली रकम को अलग अलग स्केयर लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि हमने ऊपर वाली रकम का इकट्ठा स्केयर ले लिया, नीचे √3 है, यहाँ भी √3 है, इसका भी स्केयर ले लिया, प्लस माइनस जो है हमारे पास प्लस और माइनस उसको भी ले लिया, और ये भी 2 √2 है, इसका स्केयर ले लिया। अब ऊपर वाली जो रकम है इसका फार्मूला लगेगा, पहली रकम का स्केयर ले लेंगे हम, ये स्केयर ले लिया पहली रकम का, प्लस दूसरी का स्केयर ले लेंगे हम, ये हमने ले लिया। अब माइनस है सेंटर में तो माइनस फार्मूले के साथ 2 आएगा, माइनस आ गया 2 पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम, इसको हम √ को 2 से कटिंग कर देंगे, खाली 3 रह जाएगा, ये भी कट जाएगा 2 से, खाली 2 रह जाएगा। अब ये हमारे पास रहेगा 3 - 2, 3 - 2। ऊपर जज़र से 2 कट जाएगा, इस तरह ये भी जज़र से 2 कट जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि जो है ना √ जो जज़र होता है, जिसे हम उर्दू में जज़र कहते हैं, ये इक्वल होता है 1/2 के, यानी 1/2 के इक्वल होता है। इसलिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं कि जज़र को 2 से काट देते हैं, 2 से इसको हमने काट दिया, ये कटिंग हो गई। अब नीचे आते हैं, हमारे पास क्या बचा नीचे अगले स्टेप में, ये हमारे पास आ गया 3, ये जो हमारे पास 3 बचा था, प्लस 2 आ गया, ये भी हमारे पास 2 बचा था, जज़र से 2 कट गया था, और ये हमारे पास रकम थी 2 के 2, और 3 को √2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 दा 6, क्योंकि दोनों जज़र में इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसको हम इनसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। नीचे 3 में से
2 निकालेंगे 1 आ जाएगा और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। हम इसको नीचे अगले स्टेप में नहीं लिखेंगे। 3 में 2 प्लस कर देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ये 5 आ गया, -2√6। ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। सवाल नंबर 6 आखिरी सवाल है इसका। 4√3 नीचे है √7 प्लस √5। इसको भी उसी तरह करेंगे जैसे हम पिछले सवालों में करते थे कि मल्टीप्लाई लगा के ये प्लस में है तो हम ऊपर नीचे माइनस में यही रकम लेंगे, सिर्फ साइन चेंज रखेंगे, माइनस माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे। ब्रैकेट में इस रकम को लिख दिया और दूसरी रकम को हमने बाहर लिख दिया। नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम के साथ स्क्वायर ले लेंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और √5 का √5 के साथ स्क्वायर आ जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करने से माइनस होता है। अब हम क्या करेंगे, ये √3 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 21 हो जाएगा। आगे √3 को 5 से करेंगे 50 हो जाएगा। 4 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब क्या हमारे पास बचा, ये निचली रकम, हम इसको भी जज़र को यानी अंडर रूट को 2 से कैंसिल कर देते हैं। ये कट गया हमारे पास और यहाँ से ये √2 से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, नीचे 7 - 5। तो 7 में से 5 निकाले, हमारे पास बच गया 2। अब इस 2 को ऊपर वाले 4 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 2 to the 4 आ जाएगा। जब हम इस 2 को इस 4 से डिवाइड करेंगे 2 to the 4 आ जाएगा। सिर्फ ये हमारे पास 2 बचेगा और ब्रैकेट में बचेगा √21 - 15। और इस तरह ये आपका आखिरी सवाल भी हल हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेहनत, जो कोशिश है मेरी, समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।